और घटिका यंत्र के हम दो प्रकार पढ़ चुके थे, जो दो भाग है वो पढ़ चुके थे। पहला था कि पूर्ण संख्या और दूसरा जो पाठ था उसका वो था सपाट संख्या। आज हम घटिका यंत्र का जो नंबर 3 वाला प्रकार है वो उसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। तो घटिका यंत्र में नंबर 3 पर सार्ध संख्या, नंबर 3 पे आती है आपकी सार्ध संख्या। सार्ध संख्या, इसके अंतर्गत बच्चों आपने देखा होगा कि ये समय होता है 1:30 या 2:30 या 3:30 या 4:30 या 5:30, 6:30। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, इनको हम हिंदी में बोलते हैं 1:30 या 1:30, 2:30 या 2:30, 3:30, 4:30, 5:30 या 6:30। तो इनको हम हिंदी में तो इस प्रकार से बोलते हैं, और संस्कृत में हम इनको किस प्रकार से लिखेंगे तो उसके बारे में बताया गया है कि जैसे हमने बोला 1:30, तो 1:30 यानी 30 के लिए हम जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे सार्ध का। 30 के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सार्ध का। तो सबसे पहले लिखो आप सार्धो। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था, पिछली क्लास में हम बता चुके थे आपको कि 30 के लिए हम लिखेंगे सार्ध, और एक वादने, एक को हम क्या लिखेंगे? एक वादने। तो सार्ध प्लस एक वादने। अब बच्चों आपको पता होगा कि इधर ध में क्या मिला हुआ है? अ, और इधर क्या है? ए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अ प्लस ए बराबर आई, और संधि कौन सी होती है? संधि होती है वहां पर वृद्धि संधि। तो यहां पर भी सार्ध और एक वादने, इसको जब आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा बेटाओ सार्धैक वादने। क्या बन जाएगा? सार्धैक वादने। ठीक है। ठीक उसी प्रकार 2:30 के लिए हम क्या करेंगे भाई? 2:30 के लिए, 30 के लिए तो हम वही संख्या लिखेंगे संस्कृत में सार्ध। 30 के लिए तो सार्ध, और दो को हमने लिखा था द्विवादने। 2 बजे को हमने क्या लिखा था? द्विवादने। तो 2:30 के लिए हम जो संस्कृत में प्रयोग करेंगे वो लिखेंगे सार्ध द्विवादने। ठीक उसी प्रकार 3:30 के लिए हम बेटाओ सार्ध वाली, तो वो 30 के लिए हम प्रयोग करेंगे सार्ध का। और 3 बजने के लिए हमने संस्कृत में लिखा था त्रिवादने। 3 के लिए हमने क्या लिखा था? त्रिवादने। तो ये क्या बना? सार्धो त्रिवादने। ठीक उसी प्रकार 4:30 के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका? सार्धो चतुर्वादने। सार्धो चतुर्वादने। र कहाँ आएगा? तो र आएगा इस त के ऊपर, और ये बन जाएगा सार्ध चतुर्वादने। 5:30 के लिए बेटाओ, तो 30 के लिए तो वही सार्ध, और 5 बजने के लिए हमने लिखा था पंचवादने। तो ये बन जाएगा आपका सार्ध पंचवादने। ठीक उसी प्रकार 6:30 के लिए बेटाओ सार्ध, और 6 के लिए क्या लिखोगे? षड्वादने। 6 के लिए हम लिखेंगे षड्वादने। एक बार पुनः समझना कि नंबर 3 पर संख्या, पहली संख्या हमने पढ़ी कौन सी? पूर्ण संख्या। नंबर 2 पे हमने पढ़ी बेटाओ सपाट संख्या, और नंबर 3 पर हम अध्ययन करेंगे सार्ध संख्या का। तो सार्ध संख्या कैसे? 30 वाले अंत में जो 30 मिनट की जो संख्याएं होती है वो आपकी सार्ध संख्या के अंतर्गत आती है। 15 मिनट वाली जो संख्याएं होती है वो आपके सपाद के अंतर्गत आती है। तो 1:30 यानी इन सभी संख्याओं के पहले आपको सार्ध जोड़ देना है, और वो तो वही 1 बजे को एक वादने, तो सार्धैक वादने। 30 के लिए सार्ध का प्रयोग, और 2 को हम कहेंगे द्विवादने, तो सार्ध द्विवादने। ठीक उसी प्रकार सार्ध त्रिवादने, सार्ध चतुर्वादने, सार्ध पंचवादने, सार्ध षड्वादने। ठीक है। तत्पश्चात हम इससे आगे की संख्या के विषय में अध्ययन करते हैं।
36 तक हम पढ़ चुके हैं बेटाओ। अब हम पढ़ते हैं 37। तो देखो 30 के लिए आपको वही प्रयोग करना किसका, सार्ध का। और 7 के लिए हम बोलेंगे बेटाओ सप्तवादने। तो ये बन जाएगा आपका सार्ध सप्तवादने। ठीक उसी प्रकार 8:30, तो 8 के लिए सार्ध और 8 के लिए बोलोगे आप अष्टवादने। तो यहां पर भी बेटा वही संधि का नियम लागू होता है जैसा कि हम 8-15 में लगाते आए हैं। प्लस के पहले अ, प्लस के बाद भी अ प्लस अ बराबर क्या बन जाएगा, आ। तो आपका ये जो रूप बनेगा वो बनेगा बेटा वो सार्धाष्टवादने। क्या बनेगा, सार्धाष्टवादने। ठीक उसी प्रकार 39, तो 39 के लिए भाई सार्ध नववादने। 39 के लिए क्या लिखोगे आप, सार्ध नववादने। ठीक उसी प्रकार 10:30 के लिए क्या लिखोगे आप, तो बेटाओ 10 के लिए भी आप वही संख्या निश्चित करोगे सार्ध, और 10 के लिए हम लिखते हैं 10 वादने। तो ये बन जाएगा आपका सार्ध 10 वादने। ठीक उसी प्रकार 11:30 और अंत में 12:30। तो 11:30 के लिए वही प्रयोग करना आपको किसका, सार्ध का। अब यहां पर देखो 11, इस 11 को हम संस्कृत में कहते हैं एकादश वादने। 11 को क्या कहते हैं, एकादश वादने। अब इधर वही वाली प्रॉब्लम, कौन सी, संधि वाली नियम। यहां पर भी संधि का नियम लागू होगा कि सार्ध प्लस एकादश वादने। तो प्लस के पहले अ, प्लस के पश्चात ए, अ प्लस ए बराबर आई, वृद्धि संधि, जो कि हमने 1:30 में पढ़ा था सार्धैक वादने। ठीक उसी प्रकार यहां पढ़ेंगे हम सार्धैकादश वादने। तो जब आप इसको जब आप जोड़ दोगे तो यह रूप बनेगा सार्धैकादश वादने। यह रूप बनेगा सार्धैकादश वादने। ठीक है। अंत में 12:30 के लिए आप प्रयोग करोगे सार्ध द्वादश वादने। किसका प्रयोग करोगे, सार्ध द्वादश वादने। और इस प्रकार से आपकी सार्ध संख्या वाली जो तीसरा नंबर का जो प्रकार है वह समाप्त होता है। एक बार पुनः समझें कि जिस भी संख्या के पीछे 30 यदि आता है, 30 की जो मिनट होती है, तो उसे हम सार्ध के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। जिस भी संख्या के पीछे 30 आ रहा है तो सबसे पहले आपको आगे किसका प्रयोग कर देना है, सार्ध। आगे आपको सार्ध लिख देना है और आगे जो भी संख्या है आपको वही जोड़ देना है। जैसे कि 7:30 तो सार्ध सप्तवादने, 8:30 तो सार्धाष्टवादने, क्योंकि यहां पर संधि का नियम आपका जो है वो लागू होता है। उसके पश्चात 9:30 के लिए आप प्रयोग करोगे सार्ध नववादने। 10:30 के लिए आप लिखोगे बेटाओ सार्ध 10 वादने। 11:30 मैंने लिखा आपको सार्ध प्लस एकादश वादने। यहां पर भी आपका संधि का नियम लागू होता है। प्लस के पहले अ है, प्लस के पश्चात ए है, अ प्लस ए को जब आप जोड़ोगे तो आई, वृद्धि संधि होती है, इसलिए यहां पर भी आपका रूप बनेगा सार्धैकादश वादने। और 12:30 यहां पर आप जब इस 12:30 को लिखोगे तो 12:30 के लिए भी आपको लिखना है सार्ध। और 12 के लिए प्रयोग करते हैं हम किसका, द्वादश का। तो यहां रूप बनेगा सार्ध द्वादश वादने। ठीक है। इसके पश्चात हम घटिका यंत्र का नंबर 4 प्रकार, चौथा नंबर का जो क्रम है उसके विषय में अध्ययन करते हैं और इस सार्ध संख्या जो है आपकी वो समाप्त होती है। घटिका यंत्र बहुत ही सरल टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, और ये आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं बेटाओ, ये रीट के अंदर भी नया टॉपिक जोड़ा गया है सिलेबस के अंतर्गत। तो आपके यहाँ पर कोई भी रीट का यदि विद्यार्थी हो तो आप उसे भी ये बता सकते हो।
और रीट के विद्यार्थी के लिए भी यह उपयुक्त है। नंबर 4 जो है वो आती है पादोन संख्या। कौन सी संख्या? पादोन संख्या। पादोन संख्या, इसके अंतर्गत हमें क्या करना है? तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार की संख्याएं होती है 1245, 145, 245, 345, यानी जहां 45 पीछे हो, यानी 45 सेकंड वाली जो संख्या, 45 मिनट वाली जो संख्याएं होती है उसे हम हिंदी में बोलते पौन। जैसे कि 12:45, तो 12:45 का जब जो समय होता है उसे हम हिंदी में बोलते बेटाओ कि 12:45 बज गए, 12:45 बज गए। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि लिखा हुआ तो 12:45 है, लेकिन हमें करना क्या है? हमें एक संख्या आगे बढ़ना है, क्योंकि 12:45 को हम हिंदी में बोलते हैं 12:45। तो पौने यानी 45 वाली जितनी भी संख्या होगी वो पौन के अंतर्गत आएगी, और पौन के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका? पादोन का। संस्कृत में हम पौन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पादोन का हम पौन के लिए प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि लिखा गया 12:45, अब 12:45 को हम संस्कृत में बोलेंगे क्या? 12:45 बज गए। तो पौने के लिए बेटा संख्या का संस्कृत में प्रयोग किया जाता है किसका? पादोन। पौन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पादोन का। और 1 बज गए, तो 1 बजने के लिए आप खूब अच्छे से पढ़ चुके हो, 1 के लिए हमें प्रयोग करना है 1 वादने। पादोन 1 वादने। अब आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि यहां पर भी प्लस के पहले अ है और प्लस के पश्चात क्या है? ए। और मैं ऊपर लिख चुका हूं पहले भी कि अ प्लस ए को जब आप जोड़ोगे तो रूप बनता है बेटा ऐ, और वहां पर संधि होती कौन सी? वृद्धि संधि। इसलिए पादोन प्लस 1 वादने को जब आप जोड़ोगे तो इसका जो रूप बनेगा वो ये बनेगा, कौन सा? पादोनैक वादने। पादोनैक वादने। 12:45 के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? 12:45 के लिए हम प्रयोग करेंगे पादोनैक वादने का। ठीक है। 1:45 के लिए, अब 1:45 को आप क्या बोलते हो हिंदी में? 1:45 को आप बोलते हो 1:45। क्या बोलते हो? 1:45। तो पौने के लिए प्रयोग करना आपको संस्कृत में किसका? पादोन का। ये हो गया आपका पौने। और 2, तो 2 के लिए आप क्या बोलते हो? द्विवादने। तो ये बन जाएगा बेटा पादोन द्विवादने। क्या बन जाएगा? पादोन द्विवादने। ठीक उसी प्रकार बेटाओ 2:45 के लिए आपको फिर वही प्रयोग करना किसका? पादोन का। ठीक है। और 2 के लिए, अब यहां पर देखो 2:45 को हम हिंदी में बोलते हैं 2:45। तो पादोन, अब 3 के लिए त्रिवादने। यानी आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां पर आपको एक संख्या आगे बढ़ना है। ठीक है। उसी प्रकार 3:45 को आप क्या बोलोगे? 3:45। तो पौने के लिए बेटा आपको प्रयोग करना किसका? पादोन का। और 4 के लिए चतुर्वादने। 4 के लिए किसका? चतुर्वादने। तो यह बन जाएगा आपका 3:45। फिर उसके पश्चात आता है आपका 4:45। तो 4:45 को हम क्या बोलते हैं? 4:45। अब पौने के लिए बेटा प्रयोग करोगे आप किसका? पादोन का। और 5 के लिए पंचवादने। 5 के लिए क्या लिखोगे आप? पंचवादने। तो ये बन जाएगा आपका पादोन पंचवादने। एक बार पुनः समझना, नंबर 4 पर कौन सा क्रम आएगा? पादोन संख्या वाला क्रम आएगा। अब पादोन मतलब पौन वाली संख्या, यानी जिस भी संख्या के पीछे यदि अगर 45 लिखा हुआ है, 45 मिनट वाली यदि कोई संख्या है, तो वह संख्या आपकी पौन वाली संख्या कहलाती है। ठीक है। और इसमें हमको क्या करना है? जो संख्या लिखी हुई है उससे एक आगे बढ़ना है, क्योंकि हिंदी का भी यही क्रम होता है। जैसे कि 12:45 तो 1:45,
तो क्या लिखोगे आप? पादोनैक वादने। 1:45 को आप क्या बोलोगे? 1:45। तो क्या लिखोगे आप? पादोन द्विवादने। 2:45 को आप क्या लिखोगे? 3:45। तो पादोन त्रिवादने। 3:45 को हम बोलेंगे 4:45। तो पादोन चतुर्वादने। 4:45 को हम बोलेंगे 4:45। तो बेटा वही बनेगा आपका पादोन पंचवादने। इसके पश्चात आगे की संख्या हम देखते हैं। आपका बनता है फिर 5:45। 5:45। 5:45 को आप हिंदी में बोलते बेटा 5:45। तो पौने की तो संस्कृत पादोन, और 6 के लिए आप क्या लिखते हो? षड्वादने। तो ये बन जाएगा आपका पादोन षड्वादने। ठीक उसी प्रकार 6:45। 6:45 को हम बोलते हैं 6:45। तो बेटा पौने के लिए संख्या होगी आपकी कौन सी? पादोन, और 7 के लिए आपको प्रयोग करना किसका? सप्तवादने। तो ये बन जाएगा आपका पादोन सप्तवादने। फिर उसके पश्चात 7:45। 7:45 को हम क्या बोलेंगे? 7:45। अब यहां पर ध्यान देना, पादोन, पादोन यानी पौने। अब 8 के लिए हम प्रयोग करेंगे अष्टवादने। 8 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अष्टवादने। अब बेटा बहुत पढ़ चुके हो आप, स्वतः ही आपको पता चल जाएगा कि इस न में अ मिला हुआ है, इधर भी अ है, तो अ प्लस अ जब आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? वो आ। इसलिए रूप बनेगा आपका पादोनाष्टवादने। क्या बनेगा बेटा? पादोनाष्टवादने, क्योंकि अ प्लस अ को जब आप जोड़ोगे तो आ, इस प्रकार का आपका रूप बनेगा। अगली संख्या आपकी 8:45। 8:45 को हम कहते हैं बेटा 8:45। तो ये बन जाएगा आपका पादोन नववादने। फिर उसके पश्चात 9:45। तो 9:45 के लिए हम हिंदी में प्रयोग करते हैं 9:45। तो ये बन जाएगा आपका पादोन 10 वादने। एक बार पुनः समझना बेटा, 5:45। 5:45 को हम हिंदी में बोलते हैं 5:45। तो इसलिए रूप बनेगा आपका पादोन षड्वादने। 6:45। 6:45 को हम कहते हैं 6:45। तो 6:45 जो है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे इसका पादोन सप्तवादने का। फिर 7:45। तो 7:45 के लिए है पादोन नाष्टवादने, क्योंकि इसको हम हिंदी में बोलते हैं 7:45। फिर बेटाओ 8:45। तो 8:45 के लिए है 8:45, इसलिए पादोन नववादने। 9:45। 9:45 को हम बोलते हैं 9:10, इसलिए बनेगा आपका पादोन 10 वादने। तत्पश्चात आपकी दो संख्या और रहती हैं जो कि 11:15 और 11:15। तो उसे समझिए आप। दस 45 को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा 11:15। तो 11:15, तो पौने के लिए तो प्रयोग करोगे आप किसका? पादोन का। अब यहां पर भी आपको फिर वही ध्यान रखना है कि 11:15 है। 11 के लिए हम बोलते हैं संस्कृत में एकादश वादने। क्या बोलते बेटा? एकादश वादने। तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, संख्या देख कर आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि वही प्लस के पहले अ, इधर प्लस के पश्चात ए। तो अ प्लस ए को जब आप जोड़ोगे तो बेटा ये बनेगा आपका आई, और संधि कौन सी? वृद्धि संधि। इसलिए जब आप इसको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका पादो नैकादश वादने। पादोन नैकादश वादने। इस प्रकार का ये आपका रूप बन जाता है। उस प्रकार से 11:45। 11:45 बड़ा सरल है, तो 11:45 को हम संस्कृत में बोलते हैं क्या? 11:15 है। तो पौने के लिए तो हम प्रयोग करेंगे किसका? पादोन का। और 12 के लिए हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं द्वादश। तो ये बन जाएगा बेटा आपका पादोन द्वादश वादने। तो पादोन द्वादश वादने का मतलब होता है कि पादोन का मतलब तो पौने, द्वादश का मतलब 12, और वादने का मतलब बजे, यानी कितने बजे? 11:15 बजे। इस प्रकार से आपका
घटिका यंत्र का ये नंबर 4 का जो प्रकार है वो समाप्त होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था घटिका यंत्र को हम 5 प्रकार से बांट सकते हैं या इसे हम 5 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। नंबर 1 था आपका पूर्ण संख्या, नंबर 2 थी आपकी सपाट संख्या, नंबर 3 थी आपकी कौन सी संख्या, सार्ध संख्या, और नंबर 4 पर थी आपकी कौन सी संख्या, पादोन संख्या। अब बचता आपका नंबर 5 जो कि अंतिम है, उसके पश्चात आपका घटिका यंत्र समाप्त हो जाता है, जिसे हम देखते हैं एक बार। घटिका यंत्र आपका सबसे सरल टॉपिक है इस किताब का, पुस्तक का। इससे सरल टॉपिक न तो कक्षा 10 के लिए है और न कक्षा रीट वालों के लिए, इससे सरल टॉपिक कोई नहीं है बेटा। तो अब हम पढ़ते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर क्या है, तो आपने देखा होगा कि मिनट वाली संख्याएं होती है भाई। कुछ संख्या तो ऐसी होती है जैसे पूरे 7 बज गए, कुछ ऐसी होती है 7:15 बज गए, एक होती है जैसे कि हमने लिखा कितने बज गए कि साहब 7, कितने बज गए 7:15, कितने बज गए 7:30 यानी 7:30, और कितने बज गए 7:45 यानी 7:45। तो ये तो होती है पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये सपाट संख्या, ये सार्ध संख्या और ये पादोन संख्या। लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती है जैसे कि आप लिखोगे 7:10, जैसे कि आप लिखोगे 7:13 या 7:05। तो जो मिनटों में चलती है वो संख्या है, उसको हम किस प्रकार से लिखें, तो देखो भाई इसको भी हम 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। नंबर 1 तो जो होता है वो होता है आपका कलाधिक, और नंबर 2 जो प्रकार है आपका वो होता है बेटा कला न्यून, वो होता है आपका कला न्यून। एक तो प्रकार होता है कलाधिक का और एक प्रकार होता है कला न्यून का। दोनों ही बड़े ही सरल जो है सरल रूप से आपको समझाया जाएगा। नंबर 1 जो है वो है कलाधिक। पहले मैं कलाधिक को समझाता हूं, उसके पश्चात मैं आपको कला न्यून के बारे में बताऊंगा। कलाधिक ये क्या चीज है भाई, तो इसका सूत्र है, सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या लिखना है, घंटे की संख्या। किसकी संख्या, घंटे की संख्या प्लस कलाधिक, नहीं सॉरी एक मिनट, सबसे पहले मिनट की संख्या लिखनी है आपको, मिनट की संख्या, तत्पश्चात लिखना आपको कलाधिक, और तत्पश्चात फिर आपको लिखना है किसकी संख्या, घंटे की संख्या। यह आपका कलाधिक का सूत्र है। कलाधिक का सूत्र क्या है कि सबसे पहले आपको मिनट की संख्या लिखनी है, तत्पश्चात आपको कलाधिक लिखना है, और अंत में आपको लिखना है घंटे की संख्या। जैसे कि लिखा मैंने अभी कि 7:10 हो गए हैं, 7:10 अधिक हो गए हैं, इसको हम यूं बोलेंगे। तो सबसे पहले एक संख्या कौन सी आएगी आपकी, मिनट की संख्या। तो मिनट कितनी है बेटाओ, 10, तो हमने लिखा 10, मिनट कितनी है 10। अब उसके पश्चात क्या लिखना आपको, कलाधिक, तो हमने यहां लिख दिया 10 कला अधिक। अब अंत में किस संख्या, घंटे की संख्या, और घंटे की संख्या कितनी यहां पर 7, क्योंकि लिखा रहा है 7:10 हो गई है, तो यहां घंटे की संख्या कितनी है 7, तो आपको यहां घंटे की संख्या लिखनी है कितनी 7, तो सप्तवादने, ये आपका रूप बनता है 7:10। तो 7:10 को आप क्या लिखोगे, 7:10 को हम लिखेंगे 10, सबसे पहले मिनट की संख्या कलाधिक वाले में, सबसे पहले किसकी संख्या, मिनट की संख्या। तो मिनट की संख्या कितनी 10, तो हमने लिखा 10 कला अधिक, 10 कला अधिक। अब घंटे की संख्या कितनी, सप्त और वादने। अंत में आपको जोड़ना क्या है, यहाँ घंटे की संख्या के पश्चात वादने, यहाँ पर आपको जो है अंत में वादने जोड़ देना है। ठीक है भाई। तो जैसे कि हमने लिखा कि 6:05 हो गए हैं, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, तो बेटाओ 5 मिनट, तो 5 मिनट, मिनट की संख्या कितनी है 5, तो लिखा हमने पंच,
तत्पश्चात क्या लिखोगे आप? कला अधिक, पंचकला अधिक। अब घंटे की संख्या, तो घंटे की संख्या कितनी है यहां पर? 6, तो इसलिए आप यहां लिखोगे षड्वादने, पंचकला अधिक षड्वादने। एक बार पुनः समझना बेटाओ, आपका जो नंबर 5 का जो प्रकार है वो है आपका कला अधिक वाला। पुनः रिवाइज कर देता हूं मैं इसको। कला या पल जिसे हम बोलते हैं, तो कला अधिक में क्या करना है आपको? आपको सबसे पहले बेटाओ आपको लिखनी है मिनट की संख्या, मिनट की संख्या। तत्पश्चात आपको क्या लिखना है? कला अधिक। तत्पश्चात आपको लिखनी है घंटे की संख्या, और अंत में आपको लिख देना है वादने। यह आपका कला वाला जो टॉपिक है नंबर 5, उसका नंबर 1 है कला अधिक वाला। ठीक है, समझा चुका हूं आपको, इसलिए सीधे आपको जोड़ना है। जैसे कि लिखा हुआ है कि 9:07 हो चुके हैं, 9:07 हो चुके हैं, तो 7 मिनट हो गई, तो सबसे पहले हमको मिनट की संख्या लिखनी बेटाओ। तो मिनट कितनी है यहां पर? 7, तो हमने लिख दिया सप्त। अब 7 मिनट क्या हो गए? अधिक, अधिक हो गए, इसलिए कला अधिक। और यदि कम होता तब हम लिखते बेटाओ कला न्यून। अधिक होने पर तो कला अधिक और कम होने पर कला न्यून। ठीक है, तो यहां पर अधिक है तो हमने लिखा सप्त कला अधिक। कितने बजकर? 9 बजकर के, तो नववादने। जैसे कि आपने लिखा कि 5 बजकर के और 11 मिनट हो चुकी है, तो 5 बजकर कितनी मिनट हो गई? 11 मिनट। तो सबसे पहले किसकी संख्या लिखोगे आप? मिनट की। तो आप लिख दिया एकादश। मिनट की संख्या कितनी? 11 है, तो एकादश। अब मिनट क्या हो गई है? अधिक हो गई है। 5:11 यानी 5 बजकर के 11 मिनट अधिक हो चुके हैं। तो अधिक के लिए प्रयोग किसका करोगे? कला अधिक। अब कितने बजकर? तो घंटे की संख्या कितनी है? 5, तो आप लिख दो यहां पर पंचवादने। तो रूप बन गया आपका एकादश कला अधिक पंचवादने। अंतिम, उसके पश्चात घटिका यंत्र समाप्त। तो ये तो गया कला अधिक वाला। अब बात आती है कि साहब न्यून वाली संख्याएं, तो न्यून के लिए यानी कम के लिए, यानी कुछ संख्या ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं अरे भैया 12 बजने में 5 मिनट कम है, अरे साहब स्कूल चलो 7 ले रही हो रही है, 7 बजने में 5 मिनट कम है। तो बेटा कम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कम के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका? कला न्यून का। ये कला वाली जो संख्या थी उसमें कम के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका? कला न्यून का। न्यून मानी कम। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र जो है वो इस प्रकार से है कि इसमें क्या करना है आपको कि जैसे ही लिखा हमने कि 12 बजकर के और 55 मिनट हो गए भाई, तो इसको हम दो प्रकार से बोलते हैं। एक तो 12:55 यानी 12 बजकर के 55 मिनट अधिक हो गए, और कुछ लोग इसको यूं बोलते हैं अरे भैया 1 बजने में 5 मिनट कम है। कितने मिनट कम है? 1 बजने में 5 मिनट कम है। तो सबसे पहले वही संख्या, कौन सी संख्या? मिनट की संख्या। फॉर्मूला वही लगेगा आपका कि सबसे पहले मिनट की संख्या, तत्पश्चात क्या लगेगा? तत्पश्चात होगा बेटा कला न्यून। उसके बाद आपका घंटे की संख्या, घंटे की संख्या, और अंत में आपको क्या लिख देना है? वादने। अंत में क्या लिख देना? वादने।
तो देखो ये कह रहा 12:55 यानी 12:55 अधिक हो गई या 1 बजने में 5 मिनट कम है। तो कितने कम है? 5 मिनट कम है। कितने बजने में? 1 बजने में। तो सबसे पहले मिनट की संख्या, तो कितनी मिनट कम है? 5 मिनट कम है। तो 5 मिनट के लिए हम लिखेंगे पंच। अब 5 मिनट कम है या ज्यादा है? तो आपका उत्तर आएगा कम है। तो कम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कलान्यून। तो यहां लिखेंगे पंच कलान्यून। पंच कलान्यून 5 मिनट कम है। कितने बजने में? 1 बजने में। कितने बजने में? 1 बजने में। और 1 के लिए अब किसका प्रयोग करोगे? 1 वादने। यहां पर संधि होगी और यह बन जाएगा आपका नैक वादने। क्या बन जाएगा? नैक वादने। तो बेटा ये रूप बनेगा आपका पंच कला न्यून नैक वादने, क्योंकि यहां पर संधि हो जाएगी। जैसे कि लिखा गया है 1:57 हो चुकी है। तो 1:57, तो 1:57 के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम बोलते हैं इसको हिंदी में, अरे भैया 2 बजने में 3 मिनट कम है। 2 बजने में कितने मिनट कम है? 3 मिनट कम है। तो कितनी मिनट कम है? 3। तो सबसे पहले मिनट की संख्या लिखनी है आपको। तो मिनट कितनी है? 3। तो हो गया 3। अब 3 मिनट क्या है? कम है। तो कम के लिए किसका प्रयोग करोगे? कलान्यून का। तो बन गया 3 कलान्यून। 3 कलान्यून। 3 मिनट कम है। कितने बजने में? 2 बजने में। तो घंटे की संख्या 2 का मतलब द्वि, और बजने को हम कहेंगे बेटा वादने। तो 3 मिनट कम, न्यून यानी कम। 3 मानी 3, कला मानी मिनट, और न्यून मानी कम, द्वि मानी 2, वादने यानी बजने में। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला कि 2 बजने में 3 मिनट कम है। एक उदाहरण देखिए, जैसा कि लिखा गया है कि 4:58 हो चुकी है। 4:58 हो चुकी है। तो इसे हम इस प्रकार से बोलते हैं कि अरे भैया 5 बजने में 2 मिनट कम है। 5 बजने में 2 मिनट कम है। तो कितनी मिनट? 2 के लिए आप किसका प्रयोग करोगे भाई? द्वि का। 2 के लिए द्वि का प्रयोग करोगे। तो द्वि, अब मिनट कम है या अधिक है? तो कम है। और कम के लिए प्रयोग किसका करोगे? कलान्यून का। तो आप लिखोगे द्वि कलान्यून। आप लिखा द्वि कलान्यून। अब कितने बजने में? 5 बजने में कम है। कितने बजने में? 5 बजने में। तो यहां घंटे की संख्या आएगी आपकी कौन सी? 5, यानी पंच, और अंत में वादने। अंत में क्या आ जाएगा? वादने। तो पुनः समझना कि 4:58 को हम यूं बोलते हैं कि 5 बजने में 2 मिनट कम है। तो 2 मिनट कम है। तो द्वि मानी 2, कला मानी मिनट, न्यून मानी कम है, पंच यानी 5, और वादने यानी बजने में। तो साहब क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि साहब कि 2 मिनट कम है 5 बजने में, यानी 5 बजने में 2 मिनट कम है। बात समझ में आ गई? पुनः समझना। 5वां प्रकार यानी घटिका यंत्र के कुल कितने प्रकार? 5 प्रकार। पहला था पूर्ण संख्या, दूसरा था सपाद संख्या, तीसरा था सार्ध संख्या, चौथा था पादोन संख्या, और 5वां है बेटा कला या पल। तो कला को हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो था कला अधिक, और एक था बेटा कौन सा? कला न्यून। कला अधिक यानी मिनट अधिक हो तो कला अधिक, और कम हो तो कला न्यून। सूत्र उसका यही है कि साहब मिनट की संख्या, तत्पश्चात कला न्यून, तत्पश्चात घंटे की संख्या, और अंत में वादने, जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है। और इस प्रकार से घटिका यंत्र नाम का यह टॉपिक आपका समाप्त होता है। ये आपके सिलेबस का सबसे ही सरल टॉपिक है, चाहे बात करें कक्षा 10 की, चाहे बात करें रीट की, दोनों के लिए बिल्कुल समान इसी प्रकार से पढ़ाया जाता है। इसलिए आप सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक अच्छी प्रकार से पढ़ें।